శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మ స్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కాలఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద పద్మావతి ప్రియ ప్రసన్నమూర్తి అభయహస్త అక్షయ వరద శంఖ చక్రధర శాంగ గదాధర విరజాతిరస్థ విరోధి మర్దన సాలగ్రామధర సహస్రనామ లక్ష్మీ వల్లభ లక్ష్మణాగ్రజ కస్తూరి తిలక కాంచనాంబర గరుడ వాహన గజరాజ రక్షక గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వానర సేవిత గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వానర సేవిత 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 వానర సేవి
वारधि बंधन देवदेवोत्तम ते नमो नमो रावण दमन श्री रघुरामा देवदेवोत्तम ते नमो नमो रावण दमन श्री रघुरामा रविकुलाम्बुधि सोम राम लक्ष्मणाग्रज भुवि भरत शत्रु पूर्वज रविकुलाम्बुधि सोम राम लक्ष्मणाग्रज भुवि भरत शत्रुघ्न पूर्वज सवन पालक कौसल्यानन्दवर्धन सवन पालक कौसल्यानन्दवर्धन धवलाब्जनयन सीतारमण सवन पालक कौसल्यानन्दवर्धन धवलाब्जनयन सीतारमण देवदेवोत्तम ते नमो नमो रावण दमन श्री रघुरामा देवदेवोत्तम ते नमो नमो रावण दमन श्री रघुरामा धनुज संहारक दशरथ नंदन जनक भूपालक जामाता धनुज संहारक दशरथ नंदन जनक भूपालक जामाता विनमित सुग्रीव विभीषण समेत विनमित सुग्रीव विभीषण समेत मुनिजन विनुत सुमुख सुचरित्र विनमित सुग्रीव विभीषण समेत मुनिजन विनुत सुमुख सुचरित्र देवदेवोत्तम ते नमो नमो रावण दमन श्री रघुरामा देवदेवोत्तम ते नमो नमो रावण दमन श्री रघुरामा जवरद अहल्या शापमोचन सनकादि सेवित चरणाम्बुज अनिल जवरद अहल्या शापमोचन सनकादि
सेवित चरणाम्बुज घनतर श्री वेंकटगिरि निवास घनतर श्री वेंकटगिरि निवास अनुपमोद्धार विहार गंभीर घनतर श्री वेंकटगिरि। ओम नमो वेंकटेशाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। हरति प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, इस रथ सप्तमी के अवसर पे कल्प वृक्ष वाहन पे आरूढ़ माता श्रीदेवी भूदेवी सहित भगवान वेंकटेश मल्लियप्पा स्वामी, भगवान बालाजी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने हेतु इस प्रहन वेला में इस विशिष्ट वाहन के ऊपर आरूढ़ हुए हैं, जिसका आंखों देखा हाल हम श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के द्वारा देख रहे हैं। इस विशिष्ट रथोत्सव में मैं आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय भक्तजन, हम जानते हैं कि यह जो कल्प वृक्ष है, यह कल्प वृक्ष देव वृक्ष है और स्वर्ग में रहने वाला यह विशिष्ट दिव्य वृक्ष है जो स्वर्ग स्थान को प्राप्त करता है। इस वृक्ष के उत्पत्ति के विषय में यदि हम जानना चाहे तो हमें कथा पुराणों के द्वारा, समुद्र मंथन के द्वारा यह कल्प वृक्ष देवताओं को प्राप्त हुआ था। यह कल्प वृक्ष देवताओं को प्राप्त हुआ था समुद्र मंथन से। तब सभी देवताओं ने देवराज इंद्र को यह स्वर्ग में रखने हेतु, स्थापित करने हेतु यह वृक्ष प्रदान किए थे। इसीलिए यह देव वृक्ष कहलाता है। और देखिए कितने सुंदर ढंग से इस कल्प वृक्ष के नीचे प्रभु माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ नाना रत्न पुष्प सुगंधित पुष्पादि फूलों से सुसज्जित होकर के वाई और माया माँ श्रीदेवी, माई और माँ भूदेवी बीच में किस प्रकार से चक्रधारी प्रभु लग रहे हैं। जो भी शोभा को देखता है इस यात्रा में, वह उसका मन मोह जाता है, क्योंकि श्यामल मन मोह तेरे कहा जाता है इन्हें। इनका जो स्वरूप है यह मनमोहक स्वरूप है। इसलिए आनंद नीलय में मग्न प्रभु अपनी देवरियों के साथ रंगमंडप से, जो वाहन मंडप है, उस मंडप से धीरे धीरे भक्तगण के समूह अपने इस पूर्व दिशाओं में आ रहे हैं। देखिए यही इनका यह वाहन है, जिसके ऊपर देखिए किस प्रकार से इस वृक्ष में कुंडल की तरह फल जो है यह सुशोभित हो रहा है। फल प्रदान करने वाला यह वृक्ष कहलाता है। कौन सा फल? मन में कई सारे, क्योंकि
ऐसे दिव्य रूप वाहनों का जो सम्मेलन है, वाहनों पे जो आरूढ़ होते हैं, सिर्फ संपूर्ण जगत में प्रभु का यह दिव्य रूप हमें सिर्फ इसी दिव्य तीर्थ क्षेत्र तिरुमाला में वेंकटाद्रि स्थान के ऊपर प्राप्त होता है। देखिए, लाखों से ऊपर भक्तगण दूर दूर से आकर के इस दिव्य रूपी कल्प वृक्ष का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वेदों पुराणों की मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति इस रूप का दर्शन करते हुए मन से जो भी है, जो भी उनकी मन की जो मनोकामनाएं हैं, उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ति होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए स्वयं प्रभु अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जो सभी के मन की बातों को जानते हैं, ये तो मनोहर है, इनसे जगत में छुपा क्या है। चराचर जगत के नियंता कर्ता धर्ता सभी यही हैं, तथापि भक्तों को विशिष्ट रूप में इस आरूढ़ पे विराजमान होकर के भक्तों को यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि आज हम विशिष्ट रूप में लोगों के स्थित हैं, जो वर मांगना हो मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हो। इस वाहन में आरूढ़ होकर के प्रभु अपने मुख्य द्वार पे आ चुके हैं और इनके इस मुख्य द्वार पर इनका धूप दीप कर्पूर के द्वारा आरती किया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से भक्तगण अपने कंधों के ऊपर प्रभु को उठाए हुए इस परिक्रमा मार्ग में धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर चलते जा रहे हैं और श्रद्धालु भक्तगण जो इस मार्ग का शोभा बढ़ा रहे हैं, कलाकारगण नृत्य वाद्यगण दूर दूर से आकर के अपनी कलाओं का इस मार्ग में प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई भक्त किसी न किसी रूप में प्रभु के किंकर्ज में सेवाओं में लगे हैं। इस प्रकार से नित्य प्रति सेवाएं होती है। भक्तों के द्वारा दूर दूर से भक्तगण आकर के रमणीय दिव्य का दर्शन करते रहते हैं। देखिए किस प्रकार से अब पूर्व दिशा की परिक्रमा होने के बाद अब दक्षिण दिशा की धीरे प्रभु प्रस्थान कर रहे हैं और मार्ग में अश्व गज वृष बैल सभी प्रभु की सेवा में तत्पर हैं और मध्य मध्य में किसी की नजर न लगे, थकान दूर हो, इसीलिए मध्य मध्य में यह कर्पूर नीराजन जो है, कर्पूर की जो आरती है, यह आरती इन्हें प्रदान किया है। देखिए यह अश्व को कितने सुंदर उन फूलों इत्यादियों के द्वारा नारायणाय
शोभनमूर्तये नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो वरदाय कौस्तुभाभरणाय उरवैरिणे जगन्मोहनाय वरिराजवरदाय कौस्तुभाभरणाय उरवैरिणे जगन्मोहनाय तरुणेन्दुकोटिर तरुणि मनस्तोत्र परितोषचिताय परमाय ते नमो तरुणेन्दुकोटिर स्तोत्र परितोषचिताय परमाय ते नमो नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नारायणाय सकुडब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमो इच्छा पूर्ति करने वाला, मनोकामनाओं को पूर्ति या मानवों के जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं कभी कम नहीं होती है। मानव की जो लालसाएं लालच होती हैं, हम जानते हैं कि एक पूर्ति के बाद दूसरी पूर्ति, दूसरी इच्छाएं बढ़ने लगती है। इस प्रकार से एक के बाद एक पूर्ति होना, प्राप्त करना, यह स्वाभाविक है। इसलिए प्रभु इस मध्याह्न वेला में अभी इस कल्प वृक्ष के ऊपर आरूढ़ हैं और देखिए कितने भक्तगण देखने के लिए खड़े हैं। और देखिए रंग बिरंग पुष्प, चमेली, उजले कलर का, श्वेत रंग का, लाल रंग का, पीत रंग का और से जटित इनका मुकुट इस मार्ग में
सूरज के किरण जब पड़ रहा है इनके वक्षस्थल पे तो कितने अद्भुत प्रकाश चमक रहा है। ये उसमें भी जब हम देख रहे हैं कि माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ इस मंडप में कितने सुंदर ढंग से विराजमान हैं और चारों ओर से भक्त मंडल जो है, भक्त वृंद जो हैं या भक्त वृंद इन्हें घेरे हुए हैं और इस रथ को स्पर्श करने के लिए मार्ग में इधर उधर दौड़ धूप कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के इस स्वरूप का दर्शन करने के लिए ही भक्तगण ललायित रहते हैं। देखिए किस प्रकार से भक्तगण का जो यह भीड़ है वह भीड़ यहाँ दर्शन के लिए उतारू हो रहे हैं। इस प्रकार से यह दो भक्तगण ऊपर में चामर लिए हुए, छत्र लिए हुए, जो प्रभु को आंधी तूफान धूप न लग जाए इसलिए दोनों तरफ से दोनों ओर प्रभु के छत्र लेकर के इस वाहन के ऊपर आरूढ़ हैं और आगे आगे वाहन के रूप में गज, अश्व, बैल, देखिए मैं अश्व बैल को कितने सुंदर नूतन वस्त्र से, रंग बिरंग के अद्भुत चित्रांकित वस्त्र से सुसज्जित किया है। जिस तरह इसके से हम शिशु को तैयार करते हैं उसी प्रकार से इन्हें सुसज्जित किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं गौ इत्यादि जो हैं वह सभी प्रभु के प्रिय हैं, इनके इष्ट हैं। इसीलिए ये सभी जो भी जिस योनि के हैं, पशु, पक्षी, मानव, देव, गंधर्व, सभी इस उत्सव में भाग ग्रहण करते हैं। इसीलिए देवों के लाइन में मार्ग में रहते हुए सभी अभी देवता स्वरूप बन जाते हैं सत्संग में आने से। भक्ति की वह शक्ति है, जो भी भक्त इस भक्ति में रस में डूबता है वह डूबते ही रह जाता है। इसलिए हमने इससे पहले देखा कि किस प्रकार से हमें चक्र स्नान में यही वह नदी, जब पवित्र नदी है, पुष्करणी है, जिसमें चक्र स्नान हुआ था और धीरे धीरे प्रभु अपने वाहन के ऊपर आरूढ़ होकर के अभी दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से चारों दिशाओं में यह भ्रमण कर रहे हैं और हम जानते हैं कि चारों दिशाओं, चारों कोनों के जो देवता हैं वह सभी देवी देवताएं दर्शन के लिए उतारू हैं, आनंद ले रहे हैं, प्रभु के दर्शन का इंतजार करते हैं। इसलिए ऐसे ही भक्तगण भी पूर्णवश वर्ष इस दिव्य रूपी जो आज रथोत्सव है, इस रथोत्सव का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि आज की विशिष्टता ये है कि हम ब्रह्मोत्सव में प्रभु का 10 दिनों तक नवानिक जो उत्सव है 9 दिनों तक भिन्न भिन्न वाहनों के ऊपर देखते हैं आरूढ़ इन्हें, लेकिन आज के दिन एक ही दिन में भिन्न भिन्न वाहनों के ऊपर प्रभु आरूढ़ होकर के
सभी भक्तों की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ति करती। इसी रूप में अभी इस समय भक्त के शरणु शरणु देवा सर्वपोषका शरणु शरणु देवा
हर अहल्या शाप विमोचना हरशीलवाणी निग्रह विरुदा हर चाप हर अहल्या शाप विमोचना करशीलवाणी निग्रह विरुदा निरति श्री वेंकटेश निज निरति श्री वेंकटेश निज भक्तरक्षक धर निज समेत दशरथ रामा निरति श्री वेंकटेश निज भक्तरक्षक धर निज दशरथ रामा शरणु शरणु देवा सर्वपोषका करुणानिलय रामा कौसल्यानन्दना शरणु शरणु देवा सर्वपोषका करुणानिलय रामा कौसल्यानन्दना शरणु शरणु देवा ओम नमो वेंकटेशाय। श्री रामा कौसल्या श्री रामा। इस प्रकार से हमने विशिष्ट रूप से प्रभु का नाम संकीर्तन अभी सुना। कहते भी हैं श्रुतम हरति पापानि तथारोग्यम प्रयच्छति। प्रभु का नाम संकीर्तन सुनने से हर रोग पाप का नाश होता है। खास करके कलौ केशव कीर्तनम, जब भगवान केशव का राम का इस कलयुग में नाम संकीर्तन होता रहे। इसलिए यह आज आप देख रहे हैं कि वैसे तो प्रतिदिन अहरनिश यहाँ की जो दिव्य भूमि है, यह जो तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ गोविंद नाम का जो उच्चारण है वह अहोरात्र चलता रहता है। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से यह जो भक्त नृत्य वृंद हैं, यह सभी इस मार्ग में प्रभु को कितने सुंदर ढंग से अपनी कला को प्रस्तुत कर रही हैं। इस प्रकार दूर दूर से अनेक भक्तगण अनेक कलाओं को इस मार्ग में दर्शा रहे हैं। और देखिए क्या भक्तों के तांते लगे हुए हैं, भक्तों की भीड़ है। एक प्रभु की एक झलक देखने के लिए कितनी भीड़ उमड़े हैं भक्तजनों का। प्रकार से जो यह इच्छा पूर्ति करने वाला जो यह वाहन है कल्प वृक्ष, जिस वाहन के ऊपर प्रभु अभी माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ होकर के सभी की इच्छाएं को पूर्ति करते। हम जानते हैं कि माता का जो स्वरूप है, हम पिता से तो कम लेकिन माता से तुरंत ही कुछ मांगने के लिए अपना मुंह खोलते हैं। और माता शक्ति स्वरूपा होती हैं, सर्वप्रदायिनी होती है, हर चीजों को हमें प्रदान करती हैं, ये हम जानते हैं। इसीलिए प्रभु भी इस इच्छा मनोकामना को पूर्ति करने हेतु ही जगत जननी के साथ, जगदम्बा के साथ, माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ इस वाहन के ऊपर आरूढ़ होते हैं। इसीलिए हम कहते भी हैं लक्ष्मी नारायणाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः,
पद्मावती सहित प्रसन्न वेंकटेशाय नमः इत्यादि। जब भी हम नामोच्चारण करते हैं तो इन दोनों के साथ हम इनके नाम उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार से हे भक्तगण, जिनकी जो मनोकामनाएं हों यह सभी यश कीर्ति इच्छाओं को पूर्ति करने वाला यह प्रभु का स्वरूप है। जो भक्तगण अभी जो भी वर मांगे इच्छा पूर्ति वर उन्हें प्राप्त होता है। इसीलिए इच्छा प्रदान करने वाला यह वाहन है, यह कल्प वृक्ष है। हम पहले भी मैं कह चुका हूं कि यह देव वृक्ष है, स्वर्ग में रहने वाला यह वृक्ष है जो समुद्र मंथन के द्वारा प्राप्त हुआ था और यह स्वर्ग में वास करता है, जिस सभी की मनोकामनाओं को पूरा करता है। इसीलिए ऐसे देव कल्प वृक्ष रत्न इत्यादि सभी समुद्र मंथन से हमें प्राप्त हुआ था। इसीलिए ऐसा दिव्य वृक्ष जिसके ऊपर प्रभु विराजमान है, और देखिए मध्य मध्य में इनकी जो कर्पूर निराजन आरती है, यह निराजन आरती उतारा जा रहा है। देखिए इस जगह के कोने कोने कोना कोना भरा हुआ है भक्त जनों के, खचाखच भरा हुआ यह भीड़ है, जिसे हमें दर्शाता है कि किस प्रकार से सभी भक्तगण इस दिव्य रूपी स्वरूप को देखने हेतु इस दिव्य वराह तीर्थ क्षेत्र तिरुमला जो देवस्थान है, इस देवस्थान में पधार चुके हैं और इस स्थान में इस दिव्य रूपी स्वरूप का दर्शन कर। देखिए कितने सुंदर ढंग से हमें इस दिव्य रूप का इस दूरदर्शन के ऊपर दिखलाया जा रहा है। आज का जो मौसम है बहुत ही सुहाना मौसम है। प्रभु देखिए कितने सुंदर ढंग से हमें प्रभु के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया जा रहा है। इसी प्रकार से यह मैं कह रहा था कि भक्तगण जो दूर दूर से आए हुए हैं, देखिए यह किस प्रकार से गोल गोल हमें कुंडल की तरह जो दिखाई दिया जा रहा है, देख रहे हैं हम, यह फल है। इसे ही कहते हैं कल्प फल। कल्प वृक्ष का यह फल है, जो फल के रूप में यह मनोकामनाओं में फल है, क्योंकि मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला यह फल है। देखिए किस प्रकार से भक्तगण रास्ते छोड़ नहीं रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से विशिष्ट रूप स्वरूप का आज दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए कहते भी हैं ये सभी इसी दिव्य रूपी क्षेत्र में हमें दर्शन दिखाई देता है। वेंकटाद्रि समस्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचना वेंकटेश समो देवो न भूति न भविष्यति। भगवान वेंकटेश की तरह दूसरा देव थे न दूसरा देव है, और जहाँ पर ये आरूढ़ हैं, विराजमान खेल रहे हैं, यह जो दिव्य स्थान है, इस दिव्य स्थान को वेंकटाद्रि स्थान कहा जाता है, वेंकटाचल कहा जाता है। यह सप्ताचल ऊपर है, 7 पहाड़ से होते हुए ऊपर जाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ सप्ताचल कहते हैं। यहाँ के अधिष्ठ देव भूदेव हैं। भूदेव जो हैं वह भगवान वराह हैं, इसीलिए इसे वराह क्षेत्र भी कहा जाता है। इस वराह क्षेत्र को वैकुंठ धाम के रूप में, इस कलयुग में वैकुंठ धाम के रूप में जाना जाता है।
अयमेव अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। 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 अयमेव खलु पुरा अवनीधरस्तु सोऽयमेव वटदळाग्राधिशयनः। अयमेव खलु पुरा अवनीधरस्तोऽयमेव वटदळाग्राधिशयनः। अयमेव दशविधैरवतार रूपैश्च नयमार्गभुवि रक्षणं करोति। अयमेव दशविधैरवतार रूपश्च नयमार्गभुवि रक्षणं करोति। अयमेव अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। अयमेव अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। सततं श्रियः पतिर्देवेषु अयमेव दुष्टदैत्यान्तकस्तु। अयमेव सततं श्रियः पतिर्देवेषु अयमेव दुष्टदैत्यान्तकस्तु। अयमेव सकलभूतान्तरेष्वाक्रम्य प्रियभक्तपोषणं प्रीत्या कोति। अयमेव सकलभूतान्तरेष्वाक्रम्य प्रियभक्तपोषणं प्रीत्या। సుముఖమంగళము శుభమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతటే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతటే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము शम्भुरा
శుభమంగళము శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము కనకార నిజ ఘన చరణాంబర ధను చరణ గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్యమల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ